सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस लेक्चर में बात करने वाले हैं जो आपकी ब्लोटिंग टेक्नोलॉजी होती है, उन ब्लोटिंग टेक्निक्स आपकी कौन कौन सी होती है, सारी की सारी टेक्निक्स को बात कर लेंगे। एंड आप सबको पता है अपन ने जो आपकी बायोटेक्नोलॉजी वाली जो बुक है, जो आपकी, इसको अपन ने क्या कर रखा, स्टार्ट कर रखा है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है या फिर किसी भी सेमेस्टर के स्टूडेंट है बीएससी के अंदर, यदि आपके बायोटेक्नोलॉजी वाली बुक है या ये चैप्टर है, तो ये जो पूरी की पूरी अपनी सीरीज चल रही है, पूरी की पूरी जो प्लेलिस्ट है, ये प्लेलिस्ट आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस प्लेलिस्ट का जो अपना अगला चैप्टर, अगला जो आपका टॉपिक है, वो टॉपिक कौन सा रहने वाला है, ब्लोटिंग टेक्नोलॉजी। अब देखिए, ब्लोटिंग जो टेक्नोलॉजी है, ये बड़े क्वेश्चन में भी आ सकता है, छोटे के अंदर भी आ सकता है। यदि डायरेक्ट ऐसा आ जाए कि जो आपकी ब्लोट टेक्नोलॉजी है या जो ब्लोटिंग टेक्निक्स है, ये कौन कौन सी होती है, तो जो आपकी ब्लोट टेक्निक नाम से आ जाए, ब्लोटिंग टेक्नोलॉजी आ जाए, टेक्निक्स आ जाए, यदि ब्लोटिंग नाम आ गया तो आप ये मान लेना कि ये पूरा का पूरा आपको करना है। अब जो आपकी ब्लोट टेक्निक है, इस ब्लोट टेक्निक के अंदर आपके तीन टेक्निक्स इंक्लूड है। कौन कौन सी? एक तो आ जाती है सर्दर्न, नॉर्दर्न एंड आपकी कौन सी आ जाती है, वेस्टर्न। ये तीन आपकी टेक्निक्स आ जाती है। मतलब यदि ब्लोटिंग टेक्निक आ जाता है तो आपको इन तीनों को भी एग्जाम के अंदर क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये तो आ जाता है बड़े क्वेश्चन में। अब आपके एग्जाम में शॉर्ट नोट भी आते हैं, तो शॉर्ट नोट के अंदर क्या हो सकता है, एक पर्टिकुलर जो आपकी टेक्निक है, वो एक पर्टिकुलर टेक्निक आपसे पूछ सकता है। जैसे सर्दर्न क्या होती है, नॉर्थर्न क्या होती है, वेस्टर्न क्या होती है। इस तरह से एक सिंगल क्वेश्चन भी आ सकता है शॉर्ट नोट के अंदर। अब बड़ा आ जाए, छोटा आ जाए, जैसे भाई आ जाए, जिस तरीके से मैं बताता हूं, जिस तरीके से एक्सप्लेन करता हूं, सेम यदि वैसा करके आएंगे तो एग्जाम में पूरे अच्छे नंबर मिलने के चांसेस रहेंगे। तो चलिए फिर इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। चलिए फिर बात कर लेते हैं आपके ब्लोटिंग टेक्नोलॉजी की। यदि ब्लोटिंग टेक्निक की बात करें तो सबसे पहले तो यह पता होना चाहिए आपको कि ये जो ब्लोटिंग वर्ड है, इस वर्ड का मतलब क्या होता है, इस शब्द का अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले यदि ब्लोटिंग की बात करें तो ब्लोटिंग का मतलब होता है जो आपका डीएनए होता है, जो आरएनए होता है, या जो आपके प्रोटीन होते हैं, इनके जो भी टुकड़े होते हैं, जो भी फ्रेगमेंट होते हैं, इनको यदि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होने के बाद में एक जो सॉलिड मेम्ब्रेन होती है, यहां पर सॉलिड मेम्ब्रेन कौन सी हो सकती है, नाइट्रोसेलुलोज की मेम्ब्रेन हो सकती है, या लाइन या आपकी जो नाइलॉन की मेम्ब्रेन है, ये दोनों में से कोई भी एक मेम्ब्रेन हो जाती है। यदि उन छोटे टुकड़ों को अपन क्या कर देते हैं, इस नाइलॉन की मेम्ब्रेन या नाइट्रोसेलुलोज की मेम्ब्रेन पर यदि अपन ट्रांसफर कर देते हैं, एंड ट्रांसफर करने से फायदा क्या होगा, उनका जो आइडेंटिफिकेशन है, वो आइडेंटिफाई है, वो अच्छे से अपन को हो सकता है। और यही जो टेक्निक है, इसी टेक्निक को क्या बोला जाता है, ब्लोटिंग टेक्निक बोला जाता है। तो एक बार फिर से कर देता हूं, अपन ने याद कीजिए, थोड़ा सा आप पीछे जाइए। अपन ने जिस टाइम पे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को पढ़ा था, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में अपन ने देखा था कि अपन क्या करते हैं कि एक जो फिल्म होती है, उस फिल्म पर जो भी डीएनए के अंदर, जो भी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर जो भी चीज छप के आ जाती है, उसको अपन क्या करते हैं, एक मेम्ब्रेन पर ट्रांसफर करते हैं। अब जिस मेम्ब्रेन पर उसको ट्रांसफर करेंगे, ये जो प्रोसेस रहेगी, इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ब्लोटिंग टेक्नोलॉजी बोला जाता है, या ब्लोट टेक्निक बोला जाता है। अब ये जो आपकी ब्लोटिंग टेक्निक है, इस ब्लोटिंग टेक्निक को क्या होता है, तीन रूप में अपन, तीन तरह से अपन क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। जैसे अलग अलग मॉलिक्यूल्स के लिए, क्योंकि अलग अलग मॉलिक्यूल्स कौन सा हो गया, डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, प्रोटीन हो गया। अब एक नंबर का क्वेश्चन तो यहीं पे आ जाता है कि आरएनए को यदि अपन को अलग करना है तो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, डीएनए को अलग करना है, पहचान करनी है तो कौन सी करेंगे, प्रोटीन को करना है तो कौन सी टेक्निक अपन यूज करेंगे। इसको याद करने की एक ट्रिक है, वो ट्रिक आप याद कर सकते हैं, स्नो ड्रॉप। किस नाम से, स्नो, SNOW, स्नो, DROP, स्नो ड्रॉप नाम से आप इसको याद रख सकते हैं। जैसे यदि स्नो, एस का मतलब क्या हो जाता है, आपकी सर्दर्न टेक्नोलॉजी हो जाती है। सर्दर्न टेक्नोलॉजी का यूज किस में किया जाता है, आपके डीएनए के लिए यूज किया जाता है। जबकि नॉर्दर्न टेक्नोलॉजी का यूज आरएनए के अंदर करेंगे। ओ यहां पर आपका क्या आ जाता है, एक तरह से मान लीजिए उदासीन आ जाता है, न्यूट्रल आ जाता है, जिसका कोई भी यहां पर अर्थ नहीं है। फिर आ जाता है डब्ल्यू। डब्ल्यू का मतलब किससे आ जाता है, आपके प्रोटीन से आ जाता है। तो वेस्टर्न जो आपकी टेक्निक होती है, इसका यूज अपन प्रोटीन के लिए करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा ट्रिक क्या है, स्नो ड्रॉप। क्या ट्रिक है, स्नो ड्रॉप करके आपकी
आपकी ट्रिक है। एस का मतलब सर्दन ब्लोटिंग टेक्नोलॉजी है, तो सर्दन का यूज किसके लिए करेंगे, डीएनए के लिए करेंगे, नॉर्थन का यूज आरएनए के लिए करेंगे, एंड वेस्टर्न का यूज किसके लिए किया जाता है, प्रोटीन के लिए किया जाता है। ये आपकी ट्रिक है। एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि भाई डीएनए के लिए कौन सी टेक्निक यूज करेंगे, सर्दन आ जाती है, आरएनए के लिए आपकी नॉर्दर्न आ जाती है, एंड प्रोटीन के लिए कौन सी आ जाती है, वेस्टर्न आ जाती है। अब चलिए वन बाय वन करके इन हर एक टेक्निक को अपन क्या करते हैं, डीपली स्टडी करते हैं। अब यदि एग्जाम में सबसे पहले आ जाएगा कि भाई सर्दन टेक्निक क्या होती है, देखिए यदि फिर रिपीट कर देता हूं, यदि ब्लोटिंग टेक्निक नाम से आ जाए तो आपको आपकी सर्दन हो गई, नॉर्दर्न हो गई, वेस्टर्न हो गई, तीनों की तीनों टेक्नोलॉजी आपको एक्सप्लेन करनी होगी। जबकि शॉर्ट नोट में आ जाए, पर्टिकुलर आ जाएगा, सर्दन आ जाएगा तो सर्दन को आप कर देना है, नॉर्दर्न आ जाए तो नॉर्दर्न को। लेकिन एक चीज याद रखना, यहां पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, फिर चाहे सर्दन, देखिए चाहे सर्दन आपकी आ जाए, नॉर्दर्न आ जाए, वेस्टर्न आ जाए, ये वाली स्लाइड आपको सबसे पहले एग्जाम में लिख के आनी है। इससे क्या होगा, एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि भाई मैंने तो पूछा सर्दन के बारे में, लेकिन अगले को क्या है, सारी की सारी टेक्नोलॉजी के बारे में पता है, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में बता दिया ब्लोटिंग का मतलब क्या है, कि भाई आपने मतलब पूरी की पूरी ब्लोटिंग टेक्नोलॉजी आपको आती है, क्योंकि आपने ये वाली जो स्लाइड लिख देना, इसका मतलब अगले को ये हो जाएगा इसको कुछ ना कुछ तो आता है, कुछ ना कुछ इसने पढ़ा है। तो फिर यदि आपको सर्दन के अंदर, नॉर्दर्न में, वेस्टर्न में कोई भी पॉइंट भी आप मिस कर देते हैं ना, तो आपके नंबर इतने ज्यादा नहीं कटेंगे। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर वो बोलते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो जो पहला पेज होता है, जो भी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, उसका जो पहला पेज होता है, क्योंकि एग्जामिनर सबसे पहले उसी पेज से पता लगा लेता है कि आपको कितने नंबर देने हैं, कितने नंबर नहीं देने, क्योंकि वही चीज है कि पहला पेज ही आपने बता दिया है कि भाई आपको तीनों की तीनों टेक्नोलॉजी के बारे में बताए। फिर मान लीजिए आपसे नॉर्दर्न के बारे में आ जाते हैं, तो नॉर्दर्न आपको एक्सप्लेन कर देनी है, ये आ जाए तो ये कर देनी है, ये आ जाए तो ये कर देनी है। चलिए फिर सबसे पहले सर्दन की अपन बात कर लेते हैं। तो सर्दन जो टेक्निक है, इसका यूज किसके लिए किया जाता है, डीएनए के अंदर किया जाता है। एंड जो आपकी सर्दन टेक्नोलॉजी है, इसका जो आविष्कार है, इसका डिस्कवर है, इसको आइडेंटिफाई है, या मान लीजिए इसको डेवलप करने का जो श्रेय है, वो श्रेय किसको जाता है, जो आपके एडवर्ड सर्दन नामक वैज्ञानिक है, 1975 के अंदर इन्होंने इसके बारे में खोज किया था। इसका इस्तेमाल किया जाता है कि किसी भी डीएनए सैंपल में से एक जो खास डीएनए की सीक्वेंस होती है, या बोले तो एक जीन होता है, उस जीन का क्या होता है, पता लगाने के लिए क्या किया जाता है, आपकी सर्दन जो ब्लोटिंग टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूं, कैसे, मान लीजिए कि कोई भी आपका डीएनए का सैंपल है, उस डीएनए के सैंपल में आप सबसे पहले क्या करोगे, आगे अपन पढ़ेंगे, आप क्या करोगे, मान लीजिए आपको किसी भी साइट से कोई डीएनए मिला है, कोई भी मान लीजिए क्राइम हो गया है, उस क्राइम सीन के ऊपर आपको कोई ना कोई डीएनए मिला है, या मान लीजिए कोई बाल का टुकड़ा मिला है, नाखून मिला है, कुछ भी मिला है, उसके अंदर से आप सबसे पहले क्या करोगे, डीएनए निकालोगे। चलिए सबसे पहले यही एक्सप्लेन कर देता हूं कैसे होगा। अब मान लीजिए उसके अंदर से आपने क्या निकाला, डीएनए निकाला, कोई भी आपको मैटर मिल गया, उसके अंदर से आपने डीएनए को निकाल लिया। अब डीएनए को निकालोगे तो डीएनए पूरा का पूरा क्या रहेगा, ऐसे कुंडलित फॉर्म के अंदर रहेगा। अब उसको क्या करना है, आपको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना है। तो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए आप क्या करोगे, रेस्ट्रिक्शन जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है, एंडोन्यूक्लियस क्या होता है, एक्सोन्यूक्लियस क्या होता है, ये अपन पिछली वीडियो में पढ़ के आ चुके हैं कि एक्सोन्यूक्लियस कहां पर कट लगाता है, एंडोन्यूक्लियस कहां पर कट लगाता है। आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि एंडोन्यूक्लियस होता है वो डीएनए पे कहां पे कट लगाएगा, एक्सोन्यूक्लियस रहेगा वो डीएनए में कहां पर कट लगाएगा। अब जो यहां पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम रहेगा, ये क्या करेगा, इस डीएनए के छोटे छोटे क्या कर देगा, इसको छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर तोड़ देगा। अब इसने क्या कर दिए, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिए। अब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के बाद में अब अपन क्या करेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रोसेस करेंगे। अब इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर आपने देखा था कि जो यहां पर अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, इस अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का अपन यूज करते हैं। अब जो अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, ये आपके डीएनए एंड आरएनए का जो अपन एक्सप्रेशन करते हैं उसके अंदर काम आती है। बाकी पॉलीएक्रेमाइड होती है वो आपके प्रोटीन के अंदर काम आती है, तो वो भी अपन आगे देख लेंगे। अब यहां पर क्या होता है, अगारोस जेल के अंदर अपन ने पढ़ा था इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर, यहां पर क्या होते हैं, वॉल प्रेजेंट होते हैं। ये जो वेल्स प्रेजेंट होते हैं, इन वेल्स के अंदर क्या करते हैं, जो भी अपन का ये डीएनए का ये जो सैंपल था, इस सैंपल को अपन क्या कर देते हैं, यहां पर इन वेल्स के अंदर क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। इसको ट्रांसफर करने के बाद में यहां पर क्या दिया जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट दिया जाएगा। पूरी की पूरी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की जो प्रोसेस रहेगी वो प्रोसेस हम कंप्लीट कर लेंगे। जैसे ही वो प्रोसेस कंप्लीट करेंगे तो कुछ इस तरह के अपन को क्या देखने को मिल जाएगा, सैंपल अपन को देखने को मिल जाएगा। मतलब यहां पर सबसे पहले, क्योंकि यहां पे क्या रहेगा, पॉजिटिव
यहां पे क्या रहेगा आपका नेगेटिव रहेगा, यहां पर क्या रहेगा पॉजिटिव। अब डीएनए आपका क्या होता है नेगेटिव होता है, तो वो क्या करेगा अपनी साइज के अनुसार, आवेश के अनुसार, चार्ज के अनुसार क्या करता है, ये आगे पीछे हो जाता है कि जो जितना छोटा रहेगा, जितना पतला रहेगा वो आगे की साइड में रहेगा, जो जितना मोटा रहेगा, बड़ा रहेगा, वो पीछे की साइड में रहेगा। तो कुछ इस तरह से क्या होते हैं, ये अगारोस जेल के अंदर क्या हो जाते हैं, फिट हो जाते हैं। अब इसको क्या किया जाता है, NaOH का जो सॉल्यूशन रहता है, ये जो पूरी की पूरी फिल्म थी, इसको क्या रख दिया जाता है, इस सॉल्यूशन में रख दिया जाता है, बोले तो बफर सॉल्यूशन में इसको अपन रख देंगे। अब यहां पर अपन ने क्या लिया है, ये मान लीजिए कोई अपन ने स्पंज ले लिया है, इस स्पंज के ऊपर अपन ने क्या रख दिया, जो आपकी अगारोस जेल वाली जो फिल्म थी, इस फिल्म को अपन ने इसके ऊपर रख दिया। इसके ऊपर इस जेल को अपन रखेंगे, फिर एक मेम्ब्रेन लगा के, पेपर लगा के ऊपर से क्या रखेंगे, इसके ऊपर प्रेशर देंगे। जैसे ही अपन इसमें प्रेशर देंगे तो ये जो बफर सॉल्यूशन था, ये बफर सॉल्यूशन क्या करेगा, ऊपर की साइड में क्या करेगा, मूव करेगा। क्यों? क्योंकि अपन ने यहां से प्रेशर दे रहे हैं, ये स्पंज था तो स्पंज नीचे जाएगा, तो ये क्या करेगा, NaC ये जो बफर सॉल्यूशन है ये आगे की ओर, ऊपर की ओर उठेगा। ये जैसे ही ऊपर की ओर उठेगा तो यहां पर अपन ने ये जो मेम्ब्रेन कौन सी ली थी, यहां पर या तो नाइलॉन की मेम्ब्रेन लेंगे या जो नाइट्रोसेलुलोज की मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को अपन ने लिया था और यहां पर अगारोस जेल वाली फिल्म अपन ने रख दी थी। अब ये जो अगारोस जेल पे जिस भी तरह की जो भी चीजें छिपी हुई है, कि जिस भी सीक्वेंस के अंदर छोटे बड़े क्रम के अंदर ये लगे हुए, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इस मेम्ब्रेन के ऊपर ये जो आपका नाइलॉन की मेम्ब्रेन या नाइट्रोसेलुलोज की जो मेम्ब्रेन है, इस पे क्या हो जाएंगे, ये आपके ट्रांसफर हो जाएंगे। जैसे ही ट्रांसफर हो जाएंगे तो यहां पर अपन को दिखने लग जाएंगे। लेकिन आपको भी पता है ये इतने छोटे होते हैं कि अपन अपनी जो नंगे आंखें होती हैं, जो अपनी नॉर्मल आंखें होती हैं, इन नॉर्मल आंखों से अपन इसको नहीं देख सकते हैं। मतलब अभी अपन ने यहां पर डीएनए को इस अगारोस जेल से इस फिल्म के ऊपर, ये फिल्म किसकी बनी होती है, नाइलॉन मेम्ब्रेन या नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन की बनी होती है, इसके ऊपर अपन ने क्या कर लिया, इसको फिक्स कर लिया। अब लेकिन अपन को दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब अपन क्या करेंगे, इनको देखने के लिए अब यहां पर अपन यूज करेंगे एक प्रोब का। ये प्रोब क्या होगा, आपका रेडियो एक्टिव रहेगा। रेडियो एक्टिव मतलब मान लीजिए कि आपको कोई, मतलब किसी पे आपको शक था कि भाई ये बंदा क्या है, क्रिमिनल हो सकता है। आपको जो सैंपल मिला है वो आपके पास में है या आपने यहाँ पे सेट कर दिया है। अब आपको मान लीजिए किसी बंदे पे शक है कि भाई ये हो सकता है, तो क्या करेंगे, उसका भी डीएनए निकालेंगे और डीएनए निकाल के क्या कर देंगे, उसके एक सीक्वेंस अपन ले लेंगे। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अपन ने यहाँ पर कोई भी एक सीक्वेंस ले ली, ATCCG, मान लीजिए ये अपन ने एक सीक्वेंस ले ली। इस सीक्वेंस का अपन ने क्या ले लिया, प्रोब ले लिया। इस प्रोब को क्या कर दिया, रेडियो लेबल अपन ने इस पे लगा दिया। क्या लगा दिया, रेडियो लेबल, एक जो प्रोब था इस प्रोब को ले लिया। अब ये जो प्रोब रहेगा, ये वाली जो जो आपके नाइलॉन मेम्ब्रेन पे, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे जो भी डीएनए का जो भी आपके टुकड़े थे, ये जो सेट थे, ये सेट क्या होंगे, यहां पर क्या हो जाएंगे, आपके लग जाएंगे। अब इस प्रोब को इस मेम्ब्रेन के साथ में डाल दिया तो आपको पता है कि जब जिस टाइम पे अपन ने ये सारे के सारे क्या थे, आपके सिंगल स्ट्रैंड थे। अब यहां पर क्या रहेगी, ये जो सीक्वेंस है, ये अपने पैरेलल जो सीक्वेंस रहेगी, यहां पे जो भी टुकड़ा रहेगा उस टुकड़े को ढूंढेगा। फॉर एग्जांपल यदि बात करें तो जो एडेनिन रहेगा, ये एडेनिन किसके साथ में बाइंड होता है, थाइमिन के साथ में। साइटोसिन, ये थाइमिन एडेनिन के साथ में जुड़ जाता है, साइटोसिन गुआनोसिन के साथ में, ये साइटोसिन गुआनोसिन के साथ में, ये क्या होता है आपके साइटोसिन के साथ में। अपन ने ये सारी की सारी चीजें आपने पढ़ रखी होगी, किसके साथ डबल बॉन्ड बनाता है, ये ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, ये भी ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, ये भी आपका क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाएगा। ये एक सीक्वेंस हो गई। मतलब ये प्रोब यहां पर जिसके साथ में भी जुड़ जाएगा, मान लीजिए यहां पर इस सीक्वेंस के साथ में जाके ये जुड़ गया। अब क्या करेंगे, इसको रेडियो लेबल था क्योंकि ये प्रोब, अब इसको क्या करेंगे, जो ऑटो रेडियोग्राफी करेंगे, बोले तो इसका अपन एक्सरे करेंगे। वहां पर क्या हो जाएगा, अपन को एक बेंड के फॉर्म में क्या हो जाएगी, ये जुड़ा हुआ दिख जाएगा। यदि ये जुड़ जाता है तो मान लीजिए कि ये वाला जो डीएनए था, ये डीएनए उसी बंदे का था, फिर उसको क्या कर लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है। तो इसलिए अपन क्या करते हैं, आपका डीएनए ब्लोटिंग टेक्नोलॉजी है, इसका इसलिए यूज करते हैं। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सर्दन नामक वैज्ञानिक ने खोजा है, इसलिए इसको सर्दन ब्लोटिंग टेक्निक के नाम से जाना जाता है। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि सर्दन ब्लोटिंग टेक्नोलॉजी क्या होती है। बस यहां पर वैज्ञानिक ने दिया है, इसलिए नाम इसका सर्दन हो जाता है। अदरवाइज बस ब्लोटिंग टेक्निक का मतलब इतना सा है कि जो भी अगारोस जेल के ऊपर जो भी अपन को सीक्वेंस मिली थी, उस सीक्वेंस को अपन को एक मेम्ब्रेन के ऊपर ट्रांसफर करना है, एक मेम्ब्रेन पे चिपकाना है। अब चिपकाने के लिए क्या किया था, एक वैज्ञानिक ने बस इसको चिपका के दिखा दिया था, इसलिए उसके सम्मान में इस पूरी की पूरी टेक्निक को क्या नाम दे दिया था, सर्दन ब्लोटिंग टेक्निक नाम इसको दे दिया गया था।
वही चीज जो मैंने आपको बताई है, सारी की सारी चीज यहीं पर लिखी है कि सबसे पहले क्या करते हैं, डीएनए को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं, फिर अगारोस जेल पर इन छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं। फिर जेल से डीएनए को क्या किया जाता है, जो आपका नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन है उस पर क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। इसी टेक्निक को क्या बोला जाता है, ब्लोट टेक्निक बोला जाता है। फिर क्या किया जाता है, एक जो रेडियो लेबल डीएनए प्रोब होता है इसको क्या किया जाता है, डाल दिया जाता है, ताकि ये क्या कहे, जो भी चाहा गया अपना जीन होता है, इसके जो कॉम्प्लीमेंट्री जीन होता है उसके ऊपर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, हाइब्रिडाइजेशन। अब एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है कि सर्दन हाइब्रिडाइजेशन को समझाइए, तो भी आपको यही बताना है। नॉर्दर्न हाइब्रिडाइजेशन समझाइए तो आगे पढ़ेंगे, वो सर्दन पूछ लिया जाए तो जो उससे आगे पढ़ेंगे वो आपको समझाना है। फिर जो अक्सरे फिल्म रहेगी उस पर क्या है, आपको बेंड देखने को मिल जाएंगे ऑटो रेडियोग्राफी के द्वारा। ये क्या होती है, आपकी सर्दन टेक्निक होती है। इसका यूज कब कब किया जाता है, कोई भी मान लीजिए आपको जो भी जेनेटिक म्यूटेशन है उसका आइडेंटिफाई करना है, उसको डिटेक्ट करना है, पता लगाना है। फॉर एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया हो गया, इसके द्वारा, या बोले तो जीन मैपिंग के अंदर, या बोले तो जो आपका डीएनए के अंदर जो मिथाइलेशन का जो पैटर्न है उस पैटर्न का पता लगाना है, या बोले तो फोरेंसिक साइंस के अंदर किसी भी चीज पे टेस्टिंग करना है, परीक्षण करना है, उसके लिए जो आपकी सर्दन ब्लोटिंग टेक्निक है इस टेक्निक का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। अब आप आई थिंक इसको थ्योरी के अंदर लिखना चाहें तो आराम से खुद लिख सकते हैं कि सबसे पहले क्या किया जाता है, एक कोई भी सैंपल होता है उसमें से डीएनए को बाहर निकाला जाता है, फिर उसके अंदर से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाल के उस डीएनए को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ा जाएगा। फिर क्या किया जाएगा, इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा, जो अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है उसके द्वारा क्या किया जाता है, इसको उनके साइज के बेसिस पे क्या कर लेंगे, अपन सेट कर लेंगे। उसके बाद में जो बफर सॉल्यूशन रहेगा उसके अंदर डाल के एक जो मेम्ब्रेन रहेगी, मेम्ब्रेन बोले तो नाइलॉन मेम्ब्रेन या नाइट्रोसेलुलोज, दोनों में से कोई भी एक मेम्ब्रेन का नाम लिख सकते हैं, उसको उसके द्वारा क्या कर लेंगे, जो भी अगारोस जेल के ऊपर डीएनए की जिस भी सीक्वेंस में अरेंज हुए थे उस सीक्वेंस को इस मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर कर लेंगे। फिर एक प्रोब द्वारा, रेडियो लेवल जो प्रोब रहेगा उसके द्वारा क्या कर देंगे, ऑटो रेडियोग्राफी के द्वारा अपन उसका पता लगा सकते हैं। यही जो पूरी टेक्निक है यही सर्दन ब्लोट टेक्निक आपकी कहलाती है। चलिए अगला आ जाता है आपका नॉर्दर्न ब्लोटिंग टेक्नोलॉजी। इसका यूज किसके लिए किया जाता है, आरएनए के लिए किया जाता है। इस तकनीक का उपयोग होता है जो आरएनए मॉलिक्यूल होता है, आरएनए मॉलिक्यूल के अंदर भी, आरएनए भी आपको पता है टीआरएनए होता है, आरआरएनए होता है, एमआरएनए होता है। खास तौर पर जो एमआरएनए होता है उसके लिए यूज की जाती है कि क्या होता है, जो जीन एक्सप्रेशन होता है उसका पता लगाने के लिए क्या किया जाता है, इस जो नॉर्दर्न आपकी ब्लोटिंग टेक्नोलॉजी है इसका यूज किया जाता है। अब जो नॉर्दर्न ब्लोटिंग टेक्नोलॉजी है, अब एक चीज यहां पे रखना कि जो आपकी नॉर्दर्न आ जाती है, सर्दर्न आ जाती है, सर्दर्न आ जाती है, सॉरी वेस्टर्न आ जाती है, ये दोनों के दोनों है, इनको बस ये मान लीजिए इमेजिनरी रूप के अंदर नॉर्दर्न बोला गया है और आगे वाली जो टेक्निक है उसको क्या है, आपका वेस्टर्न बोला गया है, ताकि याद करने में क्या हो जाए, इजी हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि नॉर्दर्न को नॉर्दर्न नामक वैज्ञानिक ने खोजी थी, बस ओनली फॉर जो सर्दर्न ब्लोटिंग टेक्नोलॉजी है उसको एडवर्ड सर्दन ने खोजी थी, इसीलिए उनके सम्मान में ये दे दी गई। फिर आगे और भी वैज्ञानिकों ने एमआरएनए का किया, किसी ने प्रोटीन का किया, तो उनके नाम पे नहीं होके उस सीक्वेंस को रखने के लिए सर्दर्न, नॉर्दर्न एंड आपकी वेस्टर्न टेक्नोलॉजी हो जाती है। चलिए, तो इसकी खोज किसने की थी, जो आपके एल्विन नामक वैज्ञानिक थे, बोले तो जेम्स एल्विन थे, इन्होंने की थी। डेविड केम्प नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने की थी। इसके साथ साथ में जॉर्ज स्टार्क नामक वैज्ञानिक थे। इन तीनों वैज्ञानिकों को जो आपकी नॉर्दर्न ब्लोटिंग टेक्नोलॉजी है इसको आइडेंटिफाई करने का, पता लगाने का, डेवलप करने का, खोजने का क्या जाता है, श्रेय जाता है। अब बात करते हैं इसके अंदर क्या होता है। सारी की सारी चीजें क्या रहेगी, सेम रहेगी, बस डीएनए की जगह क्या लिख देंगे अपन, आरएनए वहां पर लिख देंगे और एक छोटा सा चेंज कर देंगे। चेंज क्या कर देंगे, वहां पर फॉर्म एल्डिहाइड रहेगा। जो सॉल्यूशन जो अपन ने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की थी ना, उस जेल अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में फॉर्म एल्डिहाइड को क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। फॉर्म एल्डिहाइड को ऐड क्यों करेंगे, ताकि क्या होता है, जो आरएनए की जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर को क्या है, टूट सके, वो इजीली क्या हो सके, ब्रेकडाउन हो सके, टूट सके। इसके लिए अपन क्या करते हैं, यहां पर फॉर्म एल्डिहाइड का यूज कर लेते हैं। चलिए उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कोई भी सेल थी, उस सेल में से अपन ने क्या निकाला, आरएनए को आइसोलेट कर लिया। अब ये जो आरएनए अपन ने आइसोलेट किया है, इस आरएनए को क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस की वही मैकेनिज्म अपनाएंगे, वही लेंगे, अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज करेंगे। और यहां पर ये जो वेल्स रहेंगे, इन वेल्स के अंदर ये वाला जो आइसोलेटेड सैंपल था ना, इस सैंपल को क्या कर देंगे, यहां पर अपन
ट्रांसफर कर देंगे। इसको ट्रांसफर करके इलेक्ट्रिसिटी देंगे और ये अपने खुद ही अपने साइज के बेसिस पे क्या हो जाएंगे, यहां पर अरेंज हो जाएंगे। लेकिन यहां पर क्या दिया जाता है, एक एक्स्ट्रा चीज डाली जाती है, वो कौन सा होता है, फॉर्मएल्डिहाइड। फॉर्मएल्डिहाइड क्यों जाता है, ताकि आरएनए की जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर टूट जाए। मतलब क्या हो, आरएनए अपन को मतलब प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर ही देखने को मिलेंगे, ज्यादा ही क्या हो वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, मतलब बहुत ही ज्यादा, मतलब कुंडलित मान लीजिए, कोयल मान लीजिए, उस तरह से वो ना हो, अपन को नॉर्मल चाहिए। इसलिए अपन क्या कर देंगे, फॉर्मएल्डिहाइड यहां पर डाल देंगे। फिर सेम वही बफर सॉल्यूशन लेंगे और वही स्पंज लेंगे, सेम टू सेम वैसे की वैसी जो की जो सीक्वेंस आई थी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की, जेल यहां पर लिख देंगे। फिर यहां पर एक मेम्ब्रेन रख देंगे। मेम्ब्रेन कौन सी रहेगी, वही नाइलॉन की मेम्ब्रेन या नाइट्रोसेलुलोज की आपकी मेम्ब्रेन रहेगी। फिर ऊपर एक पेपर लगा के वेट से जैसे ही नीचे डालेंगे तो बफर सॉल्यूशन ऊपर की ओर जाएगा और ये बफर सॉल्यूशन आपके जेल से होता हुआ पेपर तक चला जाएगा। और जेल पे जिस तरह की फोटोकॉपी थी, अभी तो क्या होता है, आपको फोटोकॉपी करानी होती है, मशीन के पास में जाते हैं, फोटोकॉपी वाले के पास में, वो मशीन के अंदर डालता है, फोटोकॉपी हो जाती है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, पहले मैनुअली सारा काम करना पड़ता था। तो ये अभी क्या है, मैनुअली ये टेक्नोलॉजी यूज करी थी उन्होंने इस टाइम पे। तो फिर क्या होता था कि यहां पर ये जो भी आपकी मेम्ब्रेन थी, ये जो भी जेल था, इस जेल पे जो भी आपकी सीक्वेंस थी वो सारी की सारी क्या हो जाती थी, मेम्ब्रेन थी, जो भी आपकी नाइलॉन मेम्ब्रेन या नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन, दोनों में से कोई भी एक ले सकते हो। फिर उस पे क्या हो जाएगी, सेम वैसी की वैसी वो अरेंज हो जाती है। लेकिन अभी अपन को क्या है कि अपन देख नहीं पाते हैं। अब यहां पर क्या करेंगे, जो भी अपन को सीक्वेंस पता लगानी है, मान लीजिए जो आपका आरएनए था, वो आरएनए की मान लीजिए ACCGT इस तरह के सीक्वेंस का जो प्रोब था, इस प्रोब को अपन ने यहां पर डाल दिया और इसको क्या कर दिया, रेडियो लेबल कर दिया। अब यहां पर जो भी मेम्ब्रेन थी, इस पे ये अपनी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ढूंढेगा। कॉम्प्लीमेंट्री कौन सी रहेगी, थाइमिन रहेगी, ग्वानोसिन रहेगी, ग्वानोसिन रहेगी, साइटोसिन रहेगी एंड आपकी क्या जाएगी, एडेनिन। ये डबल बॉन्ड के साथ में ये ट्रिपल बॉन्ड बना लेगा, ये डबल बॉन्ड बना लेगा। इस तरह से क्या हो जाएगा, ये जाके अपना कॉम्प्लीमेंट्री ढूंढ लेगा। जैसे ही अपनी कॉम्प्लीमेंट्री ढूंढ लेगा, ये जाके अटैच हो जाएगा। फिर अपन क्या देखेंगे, रेडियो ऑटोग्राफी अपन करेंगे, माने अक्सरे फिल्म से अपन देखेंगे कि बेंड कहां पर बन रहा है। मान लीजिए ये वाली सीक्वेंस थी, इससे जाके अपना क्या हो गया, प्रोब जाके अटैच हो गया, तो अपन को पता चल जाएगा कि भाई यहां पर जाके क्या हुआ है, अटैच हुआ है। इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, नॉर्दर्न ब्लोटिंग टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। तो सारी चीज आपने पढ़ ली, वही है कि बस नॉर्दर्न टेक्नोलॉजी में क्या करते हैं अपन, डीएनए की जगह बस आरएनए का क्या कर लेते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं। इसके साथ साथ आरएनए पहले से ही क्या होता है, आपका सिंगल स्टैंड होता है, इसलिए डीएनए की तरह इसको डीनेचुरेट बोले तो अलग स्टैंड करने की आवश्यकता नहीं होती है, डीनेचुरेशन की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती है। क्यों, क्योंकि आरएनए पहले से ही क्या होता है, आपका सिंगल स्टैंड होता है। साथ में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान इसमें किसका इस्तेमाल करेंगे, फॉर्मएल्डिहाइड का यूज करेंगे। क्यों करेंगे फॉर्मएल्डिहाइड का, ताकि आरएनए की सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या हो जाए, आपकी टूट सके, इसलिए यहां पर फॉर्मएल्डिहाइड का यूज करेंगे। तो वही चीज हो जाती है जिस तरह से उसमें मैंने आपको थ्योरी बताई थी, वैसे आप खुद एग्जाम में थ्योरी बना के लिख के आ सकते हैं। इसकी एप्लीकेशन की बात करें कि कहां कहां पर यूज इसको किया जाता है, तो याद रखना, इसको जो जीन एक्सप्रेशन लेवल होता है उसके अंदर अपन यूज कर सकते हैं। कोई भी अपन को एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन होता है, उसको अपन को ऑब्जर्व करना है, देखना है, तो उसके अंदर भी अपन यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो आरएनए की स्पेशलाइजिंग जो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को एनालिसिस करना है। इसके साथ साथ में सेलुलर कोई भी डेवलपमेंट होगी, डिजीज होगी, उस डिजीज के अंदर भी अपन इस टेक्निक का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ये आपकी कौन सी आ जाती है, नॉर्दर्न ब्लोटिंग आपकी टेक्नोलॉजी आ जाती है। चलिए फिर अगली आ जाती है वेस्टर्न ब्लोटिंग टेक्नोलॉजी। वेस्टर्न की बात करें तो वेस्टर्न का यूज कब करेंगे, प्रोटीन के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, प्रोटीन के लिए। मतलब इसका उपयोग किसी सैंपल में विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन की पहचान एवं उसकी कितनी मात्रा है, कितनी क्वांटिटी के अंदर है, वो उसका क्या लगाया जाता है, पता लगाया जाता है कि क्या है। उसके लिए कौन सी टेक्निक यूज करते हैं, वेस्टर्न ब्लोटिंग टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। अब वही ऐसा नहीं है कि इसको वेस्टर्न नामक वैज्ञानिक ने खोजा था, इसलिए इसको खोजने का जो श्रेय है, डेवलप करने का जो श्रेय है, वो जाता है डब्ल्यू नील बर्नट नामक वैज्ञानिक है। इन्होंने इसको क्या किया था, विकसित किया था, बोले तो डेवलप किया था। अब देखते हैं कि इसके अंदर एक्चुअल में क्या होता है। तो यहां पर अपन क्या करेंगे,
अगारोज जेल यूज नहीं करेंगे। अब यहां पर अपन कौन सा यूज करेंगे, पॉलीएक्रिमाइड जो आपका जेल होता है उस जेल का, जिसको क्या बोला जाता है, SDS PAGE जेल अपन क्या करेंगे यहां पर यूज करेंगे। जिस टाइम पे इलेक्ट्रोफोरेसिस वाला लेक्चर आप देखिएगा उसमें मैंने आपको बताया था कि डीएनए एंड जो RNA होता है उसको यदि अपन को पहचानना है तो अपन अगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज करेंगे। लेकिन यही अपन को प्रोटीन का पता लगाना है, तो प्रोटीन का पता लगाने के लिए जिस इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज किया जाता है वो होती है पॉलीएक्रिमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो ये सारी चीज अपन पढ़ चुके हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर प्रोटीन क्या होता है, बहुत ही छोटे टुकड़े होते हैं और किसी भी छोटी चीज को, अब मान लीजिए डीएनए भी यदि छोटा है, बहुत ही स्मॉल डीएनए का टुकड़ा है, तो उसके लिए भी अपन कौन सी टेक्निक, यही यहां पर जो पॉलीएक्रिमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है उसी का अपन क्या करते हैं, यूज करते हैं। चलिए, तो यहां पर क्या होता है, डीएनए की तरह जो प्रोब था, यहां पर जो अपन रेडियो लेवल प्रोब ले रहे थे ना, अभी तक दो अपन ने जो टेक्नोलॉजी पढ़ी है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी में जो प्रोब होता है इस प्रोब का अपन यूज नहीं करते हैं। अब प्रोब का यूज नहीं करेंगे तो किसका करेंगे, तो यहां पर प्रोटीन को पहचानने के लिए एक क्या की जाती है, जो एंटीबॉडीज होती है, इन एंटीबॉडीज का यूज किया जाता है। कौन सी, जो आपकी प्राइमरी एंड जो सेकेंडरी एंटीबॉडीज होती है इनका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। बस इतना सा डिफरेंस है, बाकी पूरी की पूरी प्रोसेस क्या रहने वाली है, आपकी सेम रहने वाली है कि यहां पर क्या करेंगे, प्रोब का यूज ना करके किसका यूज करेंगे, जो आपकी एंटीबॉडीज रहेगी, क्योंकि ये एंटीबॉडीज क्या कर लेगी, आपका जो विशिष्ट प्रोटीन रहेगा उस विशिष्ट प्रोटीन के साथ में एंटीबॉडी क्या हो जाएगी, बाइंड हो जाएगी। यदि एंटीबॉडी जिस विशिष्ट प्रोटीन के साथ में बाइंड होगी तो अपन को पता चल जाएगा कि भाई ये वाली प्रोटीन वो आपकी होने वाली है। आगे बात करें डिटेक्शन कैसा होता है, तो आपकी जो सेकेंडरी एंटीबॉडी से क्या होता है, एक एंजाइम जुड़ा हुआ रहता है जो सबस्ट्रेट के साथ में रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके क्या कर लेगा, या तो वो अपना कलर चेंज कर लेगा, या आप मान सकते हैं कि उसमें से एक लाइट निकलेगी, मतलब थोड़ा सा कलरफुल वो आपको दिखने को लग जाएगा, और जिससे क्या होता है, प्रोटीन के अंदर एक बेंड का फॉर्मेशन हो जाता है, और बेंड से अपन को पता चल जाता है कि भाई ये अपन ने क्या कर लिया है, इसको डिटेक्ट कर लिया है। तो इसका काम कब होता है, वेस्टर्न का किया जाता है प्रोटीन के डिटेक्शन के लिए किया जाता है, जबकि नॉर्दर्न का डीएनए के डिटेक्शन के लिए नॉर्दर्न का कब किया जाता है, आरएनए के डिटेक्शन के लिए किया जाता है। सर्दन का कब किया जाता है, डीएनए के डिटेक्शन के लिए किया जाता है। तो यहां पर किसको डिटेक्ट कर रहे हैं, अपन प्रोटीन को डिटेक्ट कर रहे हैं। तो वही हो गया कि मान लीजिए कोई सैंपल है, उसके पास में अपनी प्रोटीन है, और फिर इसको अपन क्या कर रहे हैं, प्रोटीन का जो भी आपका टुकड़ा है, इस टुकड़े को सस्पिशियस जो भी आपका टुकड़ा है उसको अपन क्या कर लेते हैं, जो SDS PGA इलेक्ट्रोफोरेसिस रहती है इसके अंदर वही जो खांचे रहेंगे उनके अंदर अपन डाल देंगे। फिर वही अपन क्या करेंगे, इसको भी करंट देंगे, इलेक्ट्रिसिटी देंगे। अब इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही देंगे तो ये अपनी साइज के आधार पर छोटे बड़े टुकड़ों के रूप में क्या हो जाएगी, ये आपके वहां पर जाकर अरेंज हो जाएगी। जैसे ही अरेंज होगी तो अब यहां पर अपन प्रोब का यूज नहीं करेंगे, प्रोब का यूज ना करके यहां पर अपन एंटीबॉडी का यूज करेंगे, क्योंकि एक प्रोटीन के साथ में विशिष्ट एंटीबॉडी जो अपन को लगेगी कि भाई ये वाली हो सकती है, तो उस एंटीबॉडी को प्रोब के मतलब अपन वहां पर भेज देंगे, और वो यदि उसके साथ में बाइंड हो जाती है, बाइंड जैसी होगी तो वो एक विचित्र कलर का क्या दे देगी, कलर दे देगी, या बोले तो एक बैंड बना लेगी। उस बैंड से अपन को पता चल जाएगी कि भाई ये वाली वो प्रोटीन आपकी हो चुकी है, उससे क्या हो जाएगा, अपन आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो ये पूरी की पूरी जो प्रोसेस होती है ये क्या होती है, आपकी वेस्टर्न ब्लोटिंग टेक्नोलॉजी कहलाती है। इसका उपयोग कब किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है मेनली जो HIV होती है, इस HIV के एक्सप्रेशन के लिए कि HIV है या नहीं है, इसके लिए अपन यूज करते हैं पुष्टि करने के लिए कि HIV है या नहीं है। इसके साथ साथ में जो आपकी ऑटो इम्यून डिजीज होती है, जो कौन सी स्व प्रतिरक्षी जो आपकी डिजीज होती है, रोग होते हैं, उनकी पहचान करने में किया जाता है। साथ साथ के अंदर जो आपका प्रोटीन एक्सप्रेस होता है सेल बायोलॉजी के अंदर, उसके लिए भी अपन क्या करते हैं, जो आपकी वेस्टर्न ब्लोट टेक्नोलॉजी है, इस वेस्टर्न ब्लोट टेक्नोलॉजी का अपन क्या करते हैं, यूज किया जाता है। तो ये अपन ने तीनों की तीनों टेक्निक पढ़ ली, और ये वाली जो स्लाइड है, ये वाली स्लाइड यदि कंप्लीट आ जाएगी, भाई ब्लोट टेक्निक आपको बतानी है, उस टाइम पे आप इस स्लाइड को बना के आइएगा, ये जो पूरी की पूरी कि सर्दन में क्या होता है, नॉर्दर्न में क्या होता है, वेस्टर्न में क्या होता है, तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि भाई ये वो आगे आपका पढ़ेगा ही नहीं। यदि पहले पेज के ऊपर ही आप पूरा का पूरा उसको एक्सप्लेन कर दोगे इस तरीके से, वो 100% आपका आगे देखेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसको पता चल जाएगा कि अगले ने यहीं पर मेरे को बता दिया है कि सारी की सारी चीजें शॉर्ट के अंदर, जैसे
बात करें कि यहां पर टारगेट मॉलिक्यूल कौन रहेगा, सर्दन के अंदर कौन रहेगा, आपका डीएनए रहेगा, नॉर्दर्न के अंदर कौन रहेगा, आरएनए रहेगा, वेस्टर्न में कौन रहेगा, प्रोटीन रहेगा। तो पहली चीज आपने क्या कर दी, एग्जामिनर को टारगेट मॉलिक्यूल के बारे में बता दिया। फिर आ जाता है यहां पर किस तरह का जेल अपन यूज करेंगे। तो सर्दन के अंदर एगेरोस जेल यूज करेंगे, नॉर्दर्न के अंदर जो फॉर्म एल्डिहाइड प्लस जो एगेरोस जेल रहेगा उसको अपन यूज कर लेंगे, जबकि वेस्टर्न के अंदर जो आपका पॉलीएक्रेमाइड जेल होता है या एसडीएसपीजी होता है इसको अपन क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। फिर आ जाता है यहां पर जो मेम्ब्रेन है वो मेम्ब्रेन अपन यूज कौन से करेंगे, तो मेम्ब्रेन यहां पर लगभग सेम होगी, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन या नाइलॉन की मेम्ब्रेन अपन क्या कर लेंगे, यहां पर यूज कर लेंगे। ओवरऑल बात करें तो आप ओनली नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन तीनों के अंदर सेम लेके आ सकते हैं। फिर यहां पर आ जाते हैं किस टाइप का प्रोब यहां पर यूज करेंगे, तो याद रख लेना यहां पर डीएनए या आरएनए वाला प्रोब हो गया, सेम टू सेम नॉर्दर्न के अंदर भी वही डीएनए एंड आरएनए, याद रखना लेबल युक्त होना चाहिए, रेडियो लेबल युक्त डीएनए आरएनए का प्रोब दोनों के अंदर सेम ही प्रोब अपन यूज करेंगे। लेकिन वेस्टर्न के अंदर प्रोब यूज ना करके किसका यूज करते हैं, एक स्पेसिफिक जो एंटीबॉडी होती है उस एंटीबॉडी का अपन यूज कर लेंगे। अब आ जाती है इसकी मेन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मतलब अनुप्रयोग, कहां पर यूज किया जाता है। तो इसको कोई भी जेनेटिक डिजीज हो गई, कोई भी फोरेंसिक टेस्ट हो गया, उसके लिए उसका पता लगाने के लिए अपन इस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। यदि किसी जीन एक्सप्रेशन की स्टडी अपन को करनी है तो उसके लिए ये वाली टेक्निक यूज करेंगे। यदि मान लीजिए कोई भी डिजीज का डायग्नोसिस करना है, पता लगाना है, फॉर एग्जांपल एचआईवी का पता लगाना है, तो अपन ये वाली जो वेस्टर्न टेक्नोलॉजी है इस टेक्नोलॉजी को अपन यूज करेंगे। इस तरह से यदि आप पहले पेज पे ये लिख के आ जाते हैं तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा अगले ने इतना लिखा है तो मतलब अंदर भी अगले ने कुछ ना कुछ लिखा होगा, तो वो आपको मान लीजिए कि एक आधा नंबर पहले कम आने वाला था, वो एक आधा नंबर आपको क्या है ज्यादा मिल जाएगा। तो ये अपन ने कंप्लीट जो आपकी ब्लोटिंग टेक्नोलॉजी है इस टेक्नोलॉजी को अपन ने देख लिया है। इसके साथ साथ में आप सबको पता होगा अपनी प्ले स्टोर के ऊपर एप्लीकेशन है, एक बार एप्लीकेशन को विजिट जरूर कीजिएगा, यहां पर काफी अच्छा जो कंटेंट है वो कंटेंट देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ में आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड ये कुछ और सोशल मीडिया से इनको भी आप फॉलो करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो चलिए फिर अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। एंड चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को चैनल को शेयर है वो आप सबको करना है। तो चलिए फिर अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।